जय हिंद बच्चों। यह है आपको कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक का यह है तीसरा पार्ट। ठीक है, हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कवर कर चुके थे। यह है आपको तीसरा पार्ट, क्या? कार्बन। कार्बन एंड है ना इट्स कंपाउंड, यह है आपको तीसरा पार्ट। हमने पहला पार्ट में पढ़ा था, है ना, कार्बन के बारे में कुछ परिचय लिया था, है ना, उसकी जानकारी कुछ लिया था। दूसरी पार्ट में वो कैसे दोस्त बनाता है, वह कैसे चैन बनाता है ना, वो कैसे किसी से रिएक्शन कर लेता है, उसके बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना है कि कार्बन, है ना, कार्बन जो है ये तो चैन तो बनाता है कि नहीं। देखो, कार्बन जो है वो चैन तो बना तो लेता है, लेकिन ये बनाता क्या है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या देखे थे पहले कि ये कार्बन यौगिक जो बनाता है, देखो पिछले कुछ हम लोग जो पढ़े थे उसका रिवाइज कुछ कर लेते हैं। देखो क्या किया था कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का सूत्र, है ना, हमने सूत्र देखा था पिछले वीडियो में। तो सूत्र जो बनता है वो तीन तरह से बनता है। पहला क्या बनता है? लुईस, है ना, लुईस इलेक्ट्रॉन। इससे देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखाता है शॉर्ट में, लुईस इलेक्ट्रॉन, है ना, बिंदु संरचना, है ना, ये हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, ये पढ़ा था। ये पहला इसका सूत्र होता है। अब इससे कैसे बनता है? इससे बनाया जाता है कि बिंदु दिया जाता है। जैसे जैसे हमें मान लो बनाना है मेथेन का CH4 का बनाना है। इसको क्या करेंगे? बिंदु देंगे, यानी कार्बन कितना है? एक, हाइड्रोजन कितनी है? तो चार। एक इधर हाइड्रोजन देंगे, एक इधर हाइड्रोजन दे देंगे, और एक इधर दे देंगे, और एक इधर दे देंगे। इसको पास चार गो डॉट होता है, यानी चार गो इसके पास बिंदु होता है। इसको आप स्टार भी दे सकते हो, इसको आप स्टार दे दो। इसको आप सजा सकते हो जैसे आपको, इसको है ना हद से दे सकते हो, स्टार जैसे दे सकते हो, कुछ और आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसको यहाँ पे एक और बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, एक यहाँ पे। अब देखो ये बिंदु है क्यों? अपने मन से थोड़ी सो रख दिए, कोई तो रीजन है ना भाई, किसको पास है क्यों? इसको पास चार को अब दे दिया सर, इसको पास एगो दिए, इसको पास एगो दिए, इसको पास एगो दिए, क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक क्या है, टेबल है ना। इसका आप समझे तो टेबल है, क्या है कि हाई हेली, देखो हाई हेली, है ना, BBC नो फन। हाई से हाइड्रोजन होता है, हेली, है ना, हाई हेली, हेली से होता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये क्या होता है? ये आपको 10 तक, है ना, ये आपको 10 तक आपको मिल गया तत्वों का समूह। ठीक है, ये 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से कितना नंबर पे है? कार्बन है 4 नंबर पे, देखो सॉरी, कार्बन कितना है? 6 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6, कार्बन है जो 6 नंबर पे है। कितना नंबर पे? 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, तो 2 और 4 निकालते हैं 6 का, यही ना होगा। 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 निकलता है। मेरा पास कितना है? तो 4 गो बिंदु है, यानी 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ये चाहता है कि हम 4 गो किसी को दे दें, या तो 4 गो हमारा कोई दे दे। कितना होने के लिए? 8 होने के लिए। यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए बाहरी कक्षा में इसको 4 गो है। तो सोचता है कि भाई हमको 4 गो कोई और दे देगा ना, तो हमको 8 गो हो जाएगा, और ये चुपचाप बैठ जाएगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी से दोस्ती नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई, जैसे किसी की ज़रूरत पड़ता है कि नहीं, तो अगर अपने पड़ोस में आप देखे होंगे कि मान लो किसी का, आपको कहीं जाना है, या आपको कहीं मार्केट जाना है, कहीं शादी ब्याह में कहीं जाना है, तो आपको कोई वस्तु, कोई चीज़ घट गया, जैसे आपको शर्ट नहीं है आपके पास, है कि नहीं, तो आपने पड़ोसी वाला दोस्त कहोगे कि भाई मेरा शर्ट आज दे दो, है ना, मुझे बाराती जाना है, आज दे दो यार, है ना, किसी से सेटिंग से मिलने जाना है कि नहीं। तो वो उससे क्या करता है? दोस्ती करता है। तो इससे होता है वहाँ पे क्या, एक लेन देन करनी है। वहाँ पे क्या, मैं दोस्ती करने की रीज़न क्या होता है? दोस्ती करने की मेन रीज़न होता है कि वो हमें कोई वस्तु उससे ले, या तो वो हमसे, मैंने एक दूसरे से वस्तु को अदला बदली करे। मेरा ज़रूरत पड़े तो हम उससे ले लें, उसको ज़रूरत पड़े तो वो हमसे ले ले। दोस्ती का मतलब यही ना होता है, और क्या होता है दोस्ती में, है कि नहीं? दोस्ती में ये होता है ज़्यादातर।
तो यहाँ पे वही करता है, दोस्ती कर लेता है, क्या कर लेता है, तो इसको पास 4 गो होता है, यानी 4 गो इसको जरूरत पड़ता है, तो क्या सोचता है कि हम चारों को कहीं से दे दे, या तो हम चारों कहीं से ले ले, ये नहीं करता है। तो इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 गो है। तो ये कहता है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन तो आवारा ही है नहीं, कहेगा क्या कि भाई हमारा 4 गो घटित हो, है ना, आ जाओ, तो जाके सीधे सड़ जाता है कि हाँ भाई हम तो फ्री है, ये है, आगे सड़ जाता है। ठीक है, कौन सड़ जाता है, तो हाइड्रोजन। अब एक पास 1 गो होता है इलेक्ट्रॉन, कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर है, ये क्या है, फर्स्ट नंबर पर, इसलिए इसको पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 1 गो एक पास 4 गो इसके पास है, तो कितना हुआ, 4 गो ले लिया, ठीक है ना। तो यही होने की, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, बिंदु संरचना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु संरचना। अब दूसरा इसका फॉर्मूला था संरचना सूत्र, यही था ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, संरचना सूत्र। जैसे क्या हो, कार्बन है, एक कार्बन है, देखो कितनी कार्बन है, 1, इसी को बना रहे हैं आगे, 1 कार्बन है, तो इधर हाइड्रोजन दिए, एक इधर दे दिए, एक इधर दिए, एक इधर दिए, है ना। अब इसको एक डंडी बीच में दे दो, ये हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया इसका, संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, यौगिक बनने का क्या है, इसका सूत्र बनाने की सूत्र होती है, ठीक है, एक होती है। तीसरी सूत्र क्या हो गया इसका, बीमीय, है ना, क्या होता है, बीमीय सूत्र। देखो बीमीय सूत्र जो होता है, ये होता है 3D होती है। 3D कहने का मतलब कि जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, आप मुझे क्या देख रहे हो, लंबाई में देख रहे हो, और इधर चौड़ाई में कुछ देख रहे हो, लेकिन मेरे पीछे देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो इसी के लिए मेरा पीछे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वो होती है 3D। ठीक है, जैसे आप ये देखो बोर्ड देख रहे हो, है कि नहीं, ये वाइट बोर्ड है। अब वाइट बोर्ड को आप क्या देख रहे हो, इसकी लंबाई, जैसे ये है लंबाई इसकी देख रहे हो, है ना, और एक कितनी इसकी चौड़ाई है, आप ये देख रहे हो, बाकी इसके पीछे देख रहे हो, नहीं, आपको दिखाई नहीं देता है, वो आपको होती है 2D। ये क्या देख रहे हो आप, 2D। लेकिन हम लोग जो लाइव देखते हैं, यानी अपनी आंखों के सामने जो कोई वस्तु देखते हैं, ये तो आप फ़ोन में देख रहे हो, है कि नहीं, आप कैमरे में देख रहे हो तब ना ऐसे दिखाई दे रहा, आप फ़ोन में देखते हो तो ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अब जैसे ही मैं आपको सामने आऊँगा, या आप अपने दोस्तों को, आप घर में किसी को देखोगे, तो बिल्कुल लाइव देखते हो, है कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कोई जा रहा है ऐसे सामने से, ऐसा कोई सामने से आ जाती है, मेरे पास से जा रही है, आपके पास से जा रही है, तो आप इधर से भी देख लेते हो, है कि नहीं, इधर से देखते हो, और पीछे से भी देख लेते हो, इधर से, इन तीनों साइड दिखाई देता है। कभी कभी होती कि नहीं, पीछे इधर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मान ले आप खड़े बगल में हो, और ऐसा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कोई जा रहा है, तो आप तो सामने भी आपको दिखाई दे देता है, आपको इधर भी दिखाई दे देगा, और आपको पीछे भी हो सकता है दिखाई दे देगी, है कि नहीं। तो ये होती है 3D। ओके, तो 3D जो होती है, त्रिविमीय होते हैं, यानी बीमीय सूत्र जो होती है, ये 3D होती है। इसलिए हम इसको अनुभव से भी कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं, इसको बना नहीं सकते। कैसे, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको 4 तरह के लेना पड़ेगा। क्या, जैसे यहाँ पे मान लो कोई वस्तु कार्बन है, ठीक है ना, तो एक ऐसे होता है, एक ऐसे, ये होता है। इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, तो कागज़ के तल पे रहता है। जैसे कागज़ के तल पे किसको रखेंगे, एक देखो सामने ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है ना, तो ये तो चला गया ऊपर, ये कहाँ गया ऊपर, तो कागज़ के सीधे तल पर एकदम, जैसे मान लो वाइट बोर्ड है, एक कागज़ है आपकी, ये आपकी कॉपी है, तो कहाँ चला जाएगा, इस पे, ठीक है। अब ये जो है, ये कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी इस तरफ, देखो ये कहाँ जाएगी, इस तरफ होगी, है ना, तो भी तल पे, एक गया इधर और एक गया इधर, तो कागज सब तल पे हो गया। अब ये कहाँ जाती है, एक जाती है सामने, बिल्कुल जाती है, कहाँ जाएगी आपको, आपकी सामने। तो आपकी जो सामने जो आती है ना, ये देखो, ये आपकी जाएगी सामने, तो सामने जो आती है, इसे ऐसे, है ना, इसे ऐसे कर देते हैं, जरा सा इसे मोटा कर देते हैं, है ना, ऐसे वाई, इसको पूरा कलर कर देते हैं, इसको रंग देते हैं, ये आपके सामने चल जाती है, ये वाला, ठीक है ना, इसको पूरा आपको सामने चल जाता है, ठीक है। एक जो होती है, एक पीछे चल जाता है, जिसे डॉट से हम लोग कहते हैं इंडिकेट। एक लाइन जो होती है वो पीछे चल जाती है, जैसे मान लो ये पीछे, तो पीछे मेरा क्या दिखाई दे रहा है, नहीं, तो वो टूटी हुई रेखा से उसे हम लोग डिनोट करते हैं, टूटी हुई रेखा से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है बीमीय सूत्र लिखने की, है ना, ऐसे लिखी जाती है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है कि भाई देखो, कार्बन तो दोस्ती तो कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया था, कार्बन जो है वो दोस्ती तो कर लिया, उसका रीजन भी देख लिया क्यों दोस्ती किया, लेकिन दोस्ती करके वो किया क्या, होता कि नहीं होता है। जैसे बहुत लड़के ऐसा क्या होती है कि दोस्ती करके कोई रिजल्ट देते हैं। अब कैसा रिजल्ट देते हैं कि बहुत देखो, अपने गांव घर में देखना, लेकिन ये सब गलत है, ये सब नहीं करना। क्या करते हैं ना कि वो दोस्ती कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग करने के बाद वो कहीं भाग जाते हैं, लड़का लड़की भाग जाता है, नहीं तो वो रिजल्ट कुछ देता है,
लेकिन एक और क्या होती है, एक दोस्ती होती है कि वो दोस्ती लड़का लड़के में है ना, लड़के हैं, दो बॉयज़ हैं, वो दोस्ती किए, उसमें एक है ना अपनी भाईचारा उसमें निभाएं कि भाई आपको कोई ज़रूरत पड़ता है तो वो इसको हेल्प करता है, हर हर मुसीबत में उससे हेल्प करता है ना, तो उसमें कोई रिजल्ट आती है ना। एक बहुत गंदी तरह से रिजल्ट आती है हमारे समाज में कि वो लेकर चला जाता है। और आजकल के बच्चों ये सब ज़्यादा 10th 11th के जो बच्चे हैं ना, ये ज़्यादा गलत करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जब आगे जाओगे तो आपको ये सब बहुत बहुत मतलब एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रहा है कि भाई क्या कुछ चीज़ है कि नहीं, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोस्ती करो उतना ही बार, रिजल्ट ज़्यादा उसमें देने के लिए कोशिश मत करो, ठीक है। तो ये जो कार्बन जो है ना, ये दोस्ती तो कर लेता है लेकिन कुछ न कुछ रिजल्ट देता है, यानी कुछ न कुछ ये परिणाम देता है ना। तो कैसा क्या होती है, अब देखो यहाँ पे जब परिणाम देता है, यानी एक कार्बन जो होती है ये दो तरह से बटी हुई है। कैसे कैसे बटी है, तो एक बटी हुई है कार्बनिक में, यानी जिससे कार्बन होती है उससे कार्बनिक बोलते हैं, और एक बटा हुआ है जिसमें कार्बन नहीं होता उससे, ठीक है, जिससे कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता उसे अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा होता है उसे कार्बनिक कहते हैं, है कि नहीं। तो वो होती है उसी के आधार पे जिसमें, अब देखो एक होती है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, देखो बताया था ना कार्बन बहुत लंबे चौड़े का खानदान है, इस सजुरा का इतना लंबा चौड़ा खानदान है कि इस माथा खराब करके देता है केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री का ये एकदम एकलौता एक ऐसा कार्बन है कि सबको एकदम तहस नहस करके रख दिया है, किसको, केमिस्ट्री का, इसलिए इसे अलग कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, यानी वैसा पदार्थ, ध्यान से सुनना क्योंकि आपको लिखने के लिए आएगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, उससे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। वैसा पदार्थ, ध्यान से सुनना, इसको देखो रटना मत, इसको रटो बिल्कुल नहीं, इसको समझो, ठीक है ना। आपको क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत काम देगा, आपको वहाँ पे जाओगे तब रटन विद्या बुक वाली किताब ढूंढोगे भाई क्या था नहीं, आप बिल्कुल अपनी माइंड में से बैठाओ कि अपनी लैंग्वेज में जैसे आप पढ़ते हो, देहाती भाषा जैसा पढ़ते हो उस तरह से आप एकदम बिल्कुल समझो, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो क्या इसको क्या करना है कि वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उससे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उससे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यह जलने के बाद ऊष्मा देता है, क्या देता है, ऊष्मा। देखो इसको लिख देते हैं, तुम लोग भूल जाओगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं वो समझना। वैसा पदार्थ जो है ना, वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यह जलने के बाद ऊष्मा देता है, इसीलिए है ना ईंधन कहते हैं, यानी फ्यूल कहते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जो है ना जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और यह जलने के बाद ऊष्मा देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन जैसे कहने की मतलब होती है, जैसे हम लोग लकड़ी लेते हैं, लेकिन लकड़ी होती है, गांव घर में पुआल होता है, पोरा है ना, धान का पुआल होता है या गेहूं का पुआल जो करता है वो पुआल हो गया, या आप गोईठा ले लो, सूखी लकड़ी ले लो, है ना, प्लास्टिक ले लो, जो भी आप कपड़े ये सब जलाते हैं तो जलने के बाद क्या है, एक ऊष्मा देती है, गर्मी हीट देती है हम लोग का, इसीलिए हम उसे बोलते हैं क्या, ईंधन बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, ठीक है।
तो हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये जब भी अगर हाइड्रोजन के साथ में अधिकतर मिलके क्या बनाता है, अगर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये बनाता है फ्यूल बनाता है। समझने वाला बात को, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये ज़्यादातर बनाता है फ्यूल, ईंधन बनाता है, यानी गैस बनाएगा, ठीक है। लेकिन और किसी के साथ मिलके, जैसे मिल गया क्लोरीन के साथ, तो ये बना लेगा क्लोरोफॉर्म, जो सुंघा के किसी को बेहोश कर देते हैं, क्लोरोफॉर्म बना देगा, है ना। आप आयोडीन के साथ मिला दो तो आयोडीन बन जाएगा, और किसी के साथ मिला दो तो बहुत सी चीज़ बन जाती है। अभी आगे आपको और बताएंगे कैसे कैसे क्या होती है कि नहीं। तो ये ज़्यादातर जो होती है, ये जब हाइड्रोजन के साथ जब ले लेगा ना, तो ये क्या बना देगा, ये आग बना देगा। क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हाइड्रोजन जैसे ही मिलता है तो क्या बनाता है, वो फ्यूल बनता है, यानी ईंधन बनता है ना। तो हाइड्रोकार्बन के आधार पे इसको दो भागों में हम लोग बांटे हैं, यानी हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटे हैं, ठीक है, समझा। देखो दो भागों में हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह से होती है। एकदम बिल्कुल आराम से समझो, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी की नहीं है, एकदम बिल्कुल ही आराम से समझने वाली बात है भाई, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन होता है जो दो तरह का होता है। पहले जो होता है उससे बोलते हैं संतृप्त, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, है ना, हाइड्रोकार्बन, इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक जो होता है इसे बोलते हैं असंतृप्त है ना, हाइड्रोकार्बन, आप समझ गए हो, ठीक है। इसे बोलते हैं, है ना, अनसैचुरेटेड है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है वो एक तरह का होती है, क्या होती है, एक तरह का होता है, ठीक है ना। यानी इसका कितना बेटा होती है, एक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के दो बच्चे कौन कौन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से नाम है इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये दो तरह के इसका दो लड़के हैं। अब इसको लड़का जिसके खानदान तो बढ़ता है ना, है कि नहीं। आप भी बड़े होगे, है ना, मैट्रिक पास करोगे, जॉब लेगो, है ना, तो उसके बाद लेने के बाद क्या आपका भी जॉब नौकरी लगेगी तो फैमिली बढ़ेगी। तो इस तरह से ये होती है, इसका दो लड़के होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक लड़का होता है, इसका एक बेटा होता है, कौन होता है, तो इसका होता है एथेन, क्या होता है, एल्केन। इसका लड़का कौन होती है, एल्केन इसका लड़का होता है। इसका जो लड़का है, इसका दो लड़का है, यानी असंतृप्त का दो लड़का हुआ है। ये फैमिली ज़्यादा बढ़ा रहा है ना, और वो एक ही फैमिली रखा है। इसका है दो है, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। इसका क्या है, इसका एक लड़का है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, एक लड़का है एल्केन, और इसका दो लड़का है, कौन कौन है, एल्कीन और एल्काइन। लास्ट में क्या है, सब में ना है, देखो ध्यान से देखना, ना है सब में, ना, सब में ना की मात्रा है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। इसको भूलना नहीं, समझने वाली बात को, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ओके, सब में ना है। अब देखो एल्केन का जो सूत्र जो होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है, देखो एल्केन जो होता है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनता है, सिंगल। एकदम बिल्कुल आराम से समझना भाई, एकदम बिल्कुल ही आराम से मैं समझा रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें क्या बनता है, इसको सिंगल बॉन्ड। आपको बुक में ऐसा नहीं समझाया गया है ना, वो आपको बहुत
है ना लचर पचर उसमें कर दिया है, सब एक साथ मिला दिया है, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको जो जो चाहिए, देखो उसमें कुछ और भी दिया हुआ है, लेकिन जो आपको एग्जाम में चाहिए आप उतना ही पढ़ो, ज़्यादा क्यों पढ़ो, है ना। आपको ज़्यादा नॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं होती है जितना आपको, क्योंकि अभी देखो नॉलेज अभी लेना आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज आगे जाके लेना है। जब आप इंटर में पढ़ोगे, है ना, उसके बाद जब आप जाओगे तब आपको नॉलेज की ज़्यादा आवश्यकता है। अभी आप इतना पढ़ो कि मुझे भाई एग्ज़ाम कैसों पार कर जाना है कि नहीं, आपको इतना पढ़ना है। ज़्यादा नॉलेज अभी लेके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप आगे जाओ, इंटर में जाओ, उसके बाद आप बीए में जाओ, वहाँ पे आप जब नॉलेज लोगे तो आपको ज़्यादा काम देगा। ठीक है, अभी आप ये सोचो कि मुझे इंटर में कैसों मैट्रिक पास कर जाना है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे देखना कि एल्केन है कि नहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड जो क्यों बनता है, क्योंकि ये एक गो कोई वस्तु कोई के देता है, क्या करता है, किसी को एक गो वस्तु जब देता है तो उससे हम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनाता है कि नहीं। और एल्कीन जो है ये डबल बॉन्ड बनाती है, क्या करती है, डबल बॉन्ड, है ना। इसमें डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड बनाने की मतलब क्या होती है कि यहाँ पे क्या को देता है, तो यहाँ पे जो है ये दो गो वस्तु यानी दो गो जो सामान किसी को दिया, तब ना वहाँ पे डबल डंडी, दो गो डंडी बनेगा। ठीक है, और एल्काइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि तीन गो वस्तु किसी को दिया होगा, यही ना। एल्काइन जो है वो तीनों किसी को वस्तु दिया होगा। ठीक है, अब सुनो, एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी इसमें एक गो वस्तु यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, किसको देगा, तो हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन, दो तो रहने वाला है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन, यही ना दो रहेगा, इसी में दो अपने दोस्ती करेगा। देखो इसका एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2 इसका होता है, क्या होती है, इसका सूत्र होती है किसका, एल्केन का। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, इसका होता है, यार इसको ज़्यादा डबल नीचे कर दिया क्या, ट्रिपल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखो यहाँ पे क्या है, CnH2n, यानी देखो n बराबर होती है, आप कोई नंबर रख सकते हो, n बराबर 1 2 3 4, है ना, ये आप नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे नंबर रखोगे एक रखोगे n की जगह पे एक, तो यहाँ पे n की जगह फिर एक होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक में करेंगे 2 से गुना तो 2 और 2 4 हो जाएगी, यानी यहाँ पे अगर कार्बन है एक तो यहाँ पे कितना होती है 4, यानी देखो एक है और आगे कितना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन 4 होगी। अब देखो एक से दुगुना क्या होती है 2, एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, यानी यहाँ पे क्या है दुगना है, दुगना से 2 अधिक है। देखो समझो पहले समझो, यहाँ पे एकदम बिल्कुल आराम से समझना, एक का दुगुना क्या होती है 2, एक का दुगुना 2, तो 2 को दुगुना यानी 2 का दुगुना क्या 4 होती है कि नहीं, यानी दुगुना से 2 अधिक, यही ना है। यहाँ पे कहेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको दुगुना से 2 अधिक। यहाँ पे अगर हम एक यानी n के जगह पे यानी कार्बन के जगह पे हम एक रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक, तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है दुगुना, यहाँ पे दुगुना से 2 गो अधिक, 2 गुना से 2 गो अधिक, और यहाँ पे क्या है 2 गुना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम एक रखते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, है कि नहीं, 2 में से क्या होगा 2 घटेगा तो एक एग्जिट लेगा, यहाँ पे एक एग्जिट नहीं लेती है, कौन लेती है, तो यहाँ पे 2 से चलते हैं। देखो अगर एक हम रखेंगे यहाँ से तो देखो कितना हो जाता है 2, एक रख लिए, यहाँ पे कितना होगा 2 में से 2 जगह 0 हो जाएगी, नहीं जोरे, यानी यहाँ पे रख रहे हैं एक का कितना होगा 2 गुना 2, अब 2 का आधा यानी 2 से 2 कम तो 0 हो जाती है, हो रही कि नहीं। देखो समझो पहले बात को, यहाँ पे 2 रखो अब तब समझ में आएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगी 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा 2, 4 में से 2 घटा 2, यानी कहने की मतलब है
यहाँ पे क्या आ रही है, 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 ज़्यादा। समझो, यहाँ पे 2 गुना से 2 ज़्यादा, दुगना, 2 गुना से 2 कम। एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, याद रखो, याद हुआ। देखो एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी मैं बीच में हूँ। क्यों? मैं जो हूँ वो बीच में, देखो यहाँ मैं भी बीच में हूँ, है कि नहीं। इधर इधर मेरा क्या है, दुगना से 2 ज़्यादा, दुगना यहाँ पे आती है, यहाँ पे दुगना हो रही है, और यहाँ पे दुगना से 2 कम हो रही है, यहाँ पे क्या है, कम। यानी CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2, इसका ये फॉर्मूला है। समझो, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन। ओके, याद हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पूरा, अब देखो, अब तो इसको कर लिए, अब ये बनाएगा क्या, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला भी मेरे पास आ गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग, क्या बनाएगा, तो इसको देखो बनाने के मतलब क्या है, इसमें एन, इसमें क्या है, लास्ट में है ना KN, तो इसको बोलते हैं एन, ठीक है, और इसको बोलते हैं इल, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ई है, ई और ना, यानी यहाँ पे है इन, यहाँ पे क्या है, इन, यहाँ पे क्या है, आइन, यहाँ पे इसको बोलेंगे आइन, आइन, है कि नहीं। तो इसको जो हम लिखें अभी, एन, इन, आइन, ये हिंदी हमारा लफड़ा है यार, हिंदी में ना बहुत लफड़ा है, ठीक है। इसी से आपको लेके समझ सकते हो ही, आप लोग हिंदी बोर्ड का हो, तो है कि नहीं। तो अब ज़्यादा तो बिहार बोर्ड का जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तो भाई देहातियों से होती है ना। जब हम लोग भी इंग्लिश, जब 10th में जब पढ़ रहे थे, उस समय इंग्लिश का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था हम लोग का। बिल्कुल इंग्लिश जो था वो लग रहा कि बहुत पहाड़ है, क्या है इंग्लिश, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आगे जाते हैं, इन बिहार बोर्ड के जो बच्चे, हम लोग जिस समय, आप जिस समय हैं उस समय हम लोग थे, तो उस समय मेरे लिए भी इंग्लिश बहुत हार्ड था, है ना। लग रहा कि इंग्लिश क्या है, ठीक है ना। लेकिन जब धीरे धीरे आगे गए हैं तो भाई इंग्लिश तो भाई कहीं आपको पीछे छोड़ेगा नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये आपको चाहे तो कुछ भी कर लो, ये आपको आगे जाके भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे एन, इन, आइन, तो इससे हम लोग बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं, अनुलग्न। अनुलग्न यानी सफिक्स, अनुलग्न मतलब होता है कि पीछे लगना, क्या लगना, पीछे लगना। लेकिन आगे लगना क्या होती है, तो उससे बोलते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, ठीक है ना। पूर्व लग्न, जैसे कोई किसी कोई वस्तु, कोई नाम होता है, देखो पूर्व लग्न, कोई का नाम होता है ना, कि देखो पूर्व लग्न, किसी का नाम, अब मान लो किसी को हमको नाम लिखना है, यानी इसे बोल देंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स। अब किसी को हमको नाम लिखना है, किसी को क्या, जैसे मान लो ये सूरज कुमार है ना, ये सूरज है, तो इसका सूरज नाम तो इसको पूरा समझ में आ जाएगा किसी को कि क्या है, नहीं है, एक कौन, कोई आदमी है कि कोई जानवर है, इसे है कि अब जैसे नाम है, तो नाम से क्या पता चल रहा है कि कोई आदमी है कि कोई और है कि नहीं, कोई गधा है कि कोई घोड़ा है, क्या है, तो ऐसे तो पता चलता है नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि नाम के आगे हम कुछ और लगा सकते हैं। अब ये मरा हुआ कि जिंदा कुछ पता चल रहा है नहीं ना, तो इसको अगर हम कुछ और आगे लगा देंगे, तो अब जैसे मान लो इसको हम आगे लगाएंगे मिस्टर, है ना, इन्हीं हम लोग इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्री, मिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्री, है कि नहीं, श्री लगा देंगे, तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये जिंदा है, ये क्या है, ये जिंदा है अभी, है नहीं। अगर मान ले इसको लगा देते हैं आगे स्वर्गीय है, लो तो मर गया, है कि नहीं। तो इसी से पता चलता है कि अभी जिंदा है कि मर गया है। तो अगर इसको श्री लगा देंगे तो क्या है, ये पता चलता है कि जिंदा है। तो श्री, अब यहाँ पे कोई अपना नाम में देखो, ई जो पहले जो लगा इसे बोलते हैं पूर्व लग्न, यानी प्रीफिक्स। ये आपको अब पढ़ने के लिए मिलेगा इंटर में, लेकिन आपको जरा सा मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या लगेगा, प्रीफिक्स, यानी पहले जो नाम आते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी पूर्व लग्न। लेकिन जो बाद में, अब हम लोग कितने बहुत लोग होते हैं कि वो कुमार लिखता है ना, अपने नाम में कुमार लिखता है, कोई बहुत अपनी जाति के नाम पे भी बहुत लोग अपने रखते हैं, इसको टाइटल में रखते हैं ना। तो वो अगर जो पीछे जो नाम लिखाती है उससे बोलते हैं अनुलग्न, यानी सफिक्स। समझे यहाँ तक। पहले जो आती है उससे प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, और जो पीछे नाम में जो लिखा जाता है वर्ड कोई, यानी टाइटल कोई, उससे हम लोग बोलते हैं अनुलग्न। ओके, तो ये सब जो है क्या है, एन, इन, आइन,
ये सब अनुलग्न है। क्या है? अनुलग्न, यानी नाम के पीछे ये सब जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे होती वो समझना। देखो ये क्या है? CnH2n। तो यहाँ पे अब रखेंगे हम लोग, तो क्या रखेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे मीथेन। देखो पहले क्या, कार्बन कितना रख रहे हैं? एक। एक एन के जगह पे एक, तो कार्बन रखेंगे एक। ठीक है, कार्बन हो गया एक। कार्बन एक, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो, दो दूनी चार। आप इसको करना, नहीं समझ में आया देख लो ना कैसे हो गया। यहाँ पे एक रखें तो हो गया कार्बन एक। यहाँ पे एक रखेंगे तो दो, दो में दो से गुना, दो में एक से गुना करेंगे तो दो, और दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? चार। यानी इससे हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोल रहे हैं? मेथेन। ये टेबल आपका है, यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ पे ऐड करेंगे एथेन, यानी मेथेन हो गया। क्या हो गया? मेथेन हो गया। इसी तरह से लिखेंगे एथेन। एथेन के जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे देखो कार्बन अब कितना रख रहे हैं? एक। एक रखे तब इस बार, अब रखेंगे दो, तो दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? दो दूनी चार और दो छः। दुगुना से दो अधिक, यही ना होता है, दुगुना से दो अधिक। अब एथेन मेथेन हो गया प्रोपेन। दुगुना से दो अधिक, समझना, दुगुना से दो अधिक। दुगुना हो गया दो अधिक, तो इसका दुगुना कितना होगा? छः। छः दूनी, यानी छः से दो अधिक यानी आठ। दुगुना से दो अधिक। प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, इसलिए हो गया पेंटेन। आगे सब में क्या है? ना है, सब में एन की मात्रा है, यानी ना की मात्रा है, पेंटेन। ठीक है ना, उसे बोलेंगे एल्कीन, मेथिन, प्रोपेन, ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो चार, अब कार्बन की मात्रा है पाँच। यहाँ पे क्या होगा? दुगुना से दो अधिक। ठीक है, हेक्सेन। आप इसको, मैं आपको एक टेबल दे दिया था, है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये आपको मैं दे दिया था, है ना। आप इसको और आगे बनाइएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? हेक्सेन। हेक्सेन हो गया C6H। देखो दुगुना से दो अधिक, तो इसका दुगुना कितना होगा? 12, 12 का दो अधिक 14। ठीक है, हेक्सेन हो गया। हेप्टेन, C7, C7 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, हेप्टेन हो गया, यानी 7 तक हो गया। ओके, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अब देखो यहाँ पे मेथ है, यानी देखो यहाँ पे जो नाम जो चेंज होती है वो किसके आधार पर नाम चेंज हो रही है? तो वो कार्बन के आधार पे नाम को हम लोग रखते हैं, है कि नहीं? किसके नाम आधार पे? कार्बन के नाम पे। जैसे हम लोग जनरली किसी का नाम रखते हैं, तो अगर मान लिया हम लोग रखेंगे कुमार, क्या रखेंगे? कुमार, तो इससे पता चलता है कि ये लड़का है कि नहीं? अगर मान ले किसी को नाम रहती है कुमारी, इससे पता क्या चलता है कि लड़की है ना, महिला है, लड़की है। तो यहाँ पे देखो, जो अगर कार्बन एक रहेगा तब हम लोग बोलते हैं कि ये क्या? मेथ है। क्या ये? मेथ है। कार्बन अगर दो रहेगा उससे बोलते हैं एथ, यानी अगर इसमें एल्केन ग्रुप में अगर इसे लिखेंगे हम लोग तो उसे लिखेंगे एथेन। उसे क्या लिखेंगे? एथेन। लेकिन कार्बन तीन रहेगा तो उसे बोलते हैं प्रोपेन। पेन, देखो ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं? पेन तीन को लेकर चलते हैं। कोई तो ले ही के ना जाता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो कभी कभी पेन ले ही के ना जाता है स्कूल में, इन ट्यूशन में कहीं ले ही के ना गए तो दोस्तों से हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे लड़के होती हैं कि वो पेन कभी ले ही के ना जाएगा, अब वो आगे जो बैठेगी ना उससे मंगेगा, ये पेन है रे, पेन है रे, खोई चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत लड़के होते हैं। तो कोई देखो, अगर मान लीजिए जनरली जो लड़के होते हैं वो तीन तरह के पेन लगते हैं, ब्लैक। एक देखो ट्रिक है याद करने के लिए, अब ये मत समझना कि भाई कोई तीन को लेकर चलता है, कोई दो को लेकर, ऐसा कोई नहीं होती, लेकिन बहुत जनरली समझना कि ट्रिक होती है, अपनी याद कर सकते इसे। कितना? एक रखेगा ब्लैक, ब्लू, एक रेड, है ना। तो तीन पेन, अगर यानी तीन गो कार्बन है तब उससे क्या बोलेंगे? प्रोपेन, यानी पेन। पेन कितनी है? तीन। कौन कौन है? तो पेन कितने हैं? तीन। कौन कौन? ब्लैक, रेड और ब्लू, तीन पेन है। यानी अगर कार्बन की मात्रा तीन है तो उससे क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ये याद करने की ट्रिक है। अब देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन में कहते हैं ब्यूटीफुल, इस ऐसे नहीं लिखा था ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल, है कि नहीं? यहाँ पे ब्यू है, यहाँ पे बा है,
तो ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल देखो हर 4 लड़की, देखो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अब ये नहीं कि आपको ऐसे समझना, एक ट्रिक है कि हर 4 लड़कियों में से क्या है, कोई ना कोई एक तो जरूर सुंदर होगी, है कि नहीं, हर 4 लड़कियों में से एक ना एक कोई सुंदर होगी। तो अगर ब्यूट मतलब ब्यूटीफुल, तो अगर 4 कार्बन है तो क्या होगी, ब्यूट यानी ब्यूटेन। अगर 4 कार्बन यानी 4 लड़कियां में से कोई ना कोई एक जरूर सुंदर होगी, है कि नहीं। तो अगर 4 गो कार्बन है उससे बोलेंगे ब्यूट, 3 गो है कार्बन तो उसे प्रोपेन, पेन उसे क्या बोलेंगे, पेन, प्रोपेन। ओके, अगर 5 गो, अब देखो यहां से 5 गो है तो पेंट, 6 गो है तो हेक्स, 7 गो है तो हेप्ट, 8 हो रहेगा तो ऑक्ट, 9 गो रहेगा तो नॉन, क्या यानी नोनेन कहेंगे इसको, इस ग्रुप में एल्केन ग्रुप में नोनेन कहेंगे 9 को, और 10 गो रहेगा तो कार्बन की मात्रा 10 गो रहेगा तो डेकेन, डेकेन। ओके, समझा यहाँ तक। देखो मेन जो झंझट है वो ब्यूटेन तक, क्योंकि यहाँ तक जरा सा नाम अलग तरह से रखना पड़ता है, बाकी तो उसका संख्या भी डिपेंड करता है। पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नोनेन नोन क्या हो गया 9, डेकेन 10, है कि नहीं। तो देखो अगर 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, यानी पेन कितनी है 3 को, कौन कौन है, तो ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्लू, रेड, ठीक है, ये पेन हो गया। ब्यूट यानी हर 4 लड़कियों में से एक लड़की सुंदर है ना, ब्यूटीफुल है, यानी 4 को अगर कार्बन है तो उसे बोलेंगे ब्यूटेन। ओके, यहां तक आपने समझ लिया। ओके, चलो देखो अब इसमें चलते हैं, तो इसमें क्या बनाएंगे इसका, तो देखो कार्बन की मात्रा रखेंगे 1, तो 1 जब रखेंगे, देखो यहाँ पे आपको समझा देते हैं, अगर 1 रखते हैं कार्बन, ठीक है, तो कार्बन हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2 दुगना होगा, यानी लो दुगना हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखते हो कि ये एग्जिट करता है कि नहीं, ये सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इसको पूरा के दोस्ती जो इससे किया है कितना, 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन दोस्ती कर लिया, तो इसको पूरा कुछ मिल जाता है। जैसे आपको कभी कभी क्या होती है कि दोस्ती तो किसी से कर लिया, ट्यूशन में, स्कूल में किसी से आप फ्रेंडशिप कर लिए, है कि नहीं। तो फ्रेंडशिप करने की मतलब होती है आप उसे कोई वस्तु दे रहे हो, खिला रहे हो, कभी मार्केट गया आप उसे चाउमीन कभी खिला दे रहे हो, कभी एग रोल खिला दे रहे हो, हेलो मंचूरियन कभी खिला दे रहे हो, लेकिन वो गधा कुछ खिलाई भी नहीं करता है ना, वो कंजूस है कि वो खाएगा तो अपने अपने खाएगा, वो खिलाई भी नहीं करेगा, तो दोस्ती उससे रखिएगा नहीं रखिएगा, बहुत है कि नहीं, उसे दोस्ती तोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं एक कार्बन तो इससे दोस्ती कर लिया, लेकिन क्या पूरा पूरा इसको पेट भर जा रहा है, देखते हैं। देखो अगर कार्बन 1 है तो एन से 1 हाइड्रोजन देंगे, एक एन से दे देंगे, एक पास क्या गो है, 4 गो है, और इसको पास 1 गो है, इसको पास 1 गो है, तो क्या गो होगा 4, 4 गो पास है, 4 और 2 6, अभी भी इसको 2 घट रहा है, इसको कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तेरा से दोस्ती करेगा, कहेगा भाग ससुरा, तेरा भगा देगा, है ना। तो इसीलिए यानी इससे हम क्या बोलेंगे, मेथेल, देखो कैसे क्या हो सकते हैं, अगर इतना हम लिखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, मेथिन, यही नहीं से बोलेंगे, इन जोड़ेंगे यानी मेथिन, यानी मेथिन नहीं बनता, क्यों, कार्बन दोस्ती नहीं करता, क्यों, किसको भगा देता है, क्या कि तोरा तो हम दे दो, बोले कि तू ही वाला नहीं दे रहा है, पूरा कर रहा है हाइड्रोजन नहीं, इसलिए इसको हटा देता है, यानी मेथिन केमिस्ट्री में नहीं बनता है, क्या बनता है, तो मेथेन सिर्फ बनता है, क्या बनता है, मेथेन। तो मेथेन के बाद अब देखते हैं एथेन रखेंगे, मेथेन के बाद रखेगा एथेन, एथीन इसको बोलेंगे एथीन, ठीक है। देखो कार्बन की है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो, 2 दुगना हो जाएगी, यानी 4, ये पूरा कर लेता है, ये कर लेता है, आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। एथीन के बाद क्या होती है, प्रोपीन, यानी 3 गो आएगी ना, 2 गो आगे 2 गो है, उसके बाद 3 गो कार्बन, जब 3 गो रहता है तो क्या बोलते हैं, प्रोपीन, लेकिन किस में, इसमें एल्कीन में है, यहाँ पे रहता तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन बोलते हैं, और क्या एल्केन में बोलते हैं उसे प्रोपेन, इसमें एल्कीन ग्रुप में है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोपीन। तो कार्बन कितनी है, कार्बन है 3, हाइड्रोजन इससे दुगना कितना होता है 6, उसके बाद ब्यूट यानी 4 गो, ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटिल इससे बोलिए, क्या बोले इसे, ब्यूटीन, ब्यूटीन बोलेंगे, यानी कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन 8 दुगना, इसके बाद होगा पेंटेन, सॉरी पेंटीन, पेंटीन कार्बन हो जाएगी 5, हाइड्रोजन
10 पेंटीन, हेक्सीन, हेक्सीन कार्बन 6 12, ठीक है। हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, ठीक है, ये आपको आगे हो जाएगी। अब हम इसमें अगर चलते हैं तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें भी कार्बन एक को तो एक से दोस्ती नहीं करेगा, उसको भगा देगा बाप, है ना, तू हमको पूरा नहीं करता है, थोड़ा तो हम खिला देते हैं लेकिन तू हमको नहीं खिलाएगा, कभी खिला भी नहीं करता है, इसलिए इसको भगा देता है। किसको भगा देता है, हाइड्रोजन को भगा देता है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ से नहीं रखता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम रखेंगे, बनाएंगे क्या, तो यहाँ पे आयन जोड़ेंगे, यानी एल्काइन, यहाँ पे क्या है, मेथिन है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्काइन होती है ना, यानी यहाँ पे बोलेंगे एथाइन, क्या बोलेंगे, एथाइन। एथाइन का क्या सूत्र होगा, यानी एथ, यानी 2 गो रहता है उसे बोलते हैं एथाइन, यानी कार्बन की मात्रा है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा तो 2 बचेगा, कितना बचा, 2, यानी दुगना से 2 कम, दुगना से 2 अधिक, दुगना से 2 कम। देखो दुगना यानी 1 के कितना है, 1 के दुगना कितना होता है, 2, 2 से 2 ज़्यादा 4, यहाँ पे देखो दुगना से 2 4 है कि नहीं, दुगना है, यहाँ पे दुगना 2 से कितना दुगना होता है, तो 4, 4 के आधा 2, दुगना से 2 कम। चलो देखो एथाइन, प्रोपाइन, ये क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन में कितना होती है, 3, अब दुगना से 2 कम, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, इसका दुगना होता है 6, लेकिन उससे 2 कम यानी 4। ब्यूटाइन, कार्बन 4, दुगना 8 होगा, लेकिन 2 कम रहेगा तो यानी 6 रहेगा, है ना। ब्यूटाइन हो गया। पेंटाइन, कार्बन 5, इससे दुगना होता है 10, लेकिन 2 कम रहेगी यानी 8 रहेगी। हेक्साइन, हेक्साइन है कि नहीं, कार्बन है 6, इससे दुगना हो जाता है 12, लेकिन 2 कम यानी 10, ठीक है। आप इस तरह से आगे बनाइएगा, समझिए। ये है ग्रुप, कैसा, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन जब दोस्ती कर लेता है तो ये चीज़ इसका नाम रखता है, होता कि नहीं दोस्तों, आपने भी जनरली देखा होगा, किसी से दोस्ती रखते हो, दोस्ती करते हो, तो आप उसको भी कोई नाम किसी को देते हो, अपनी उपनाम देते हो, है ना, कि मेरा वो फलानवा दोस्त है, चिलानवा दोस्त है ना, वो है, ये है, दोस्त नाम देते हो, सुरेश है, रमेश है, विमलेश है, तो ये है, वो है कि नहीं, नाम सबका होता है। तो उसी तरह से तो दोस्ती तो कर लिया, लेकिन इसको भी तो नाम होना चाहिए ना भाई, ठीक है। देखो अब इसको नाम होता है, तो ये किसी देने के आधार पर और लेने के आधार पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे बोलेंगे मेथेन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एल्केन ग्रुप में रहेगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में अदला बदली कर रहा है, आपस में लेन देन कर रहा है, तब उसे बोलेंगे एल्कीन। अगर 3 गो इलेक्ट्रॉन आपस में अदला बदली कर रहे हैं, 3 गो वस्तु आपस में ले रहा है और दे रहा है, उससे बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, देखो अब देखो ये जो मेथेन है ना, इसको जरा सा काम देख लेते क्या काम होता है। देखो ज़्यादा वो जनरली काम आपको पूछेगा, ज़्यादा नहीं, सबसे नहीं पूछता, इसी से कुछ पूछेगा, उससे नहीं पूछेगा आपको क्या काम करता है। ये देखो मेथेन का जो काम होता है, ये एक गैस है, क्या अभी मैं बोला कि हाइड्रोजन और कार्बन जो मिलता है वो अधिकतर गैस बनाता है, क्या बनाता है, गैस, यानी ईंधन बनाता है। तो ये जितना है ना सब ईंधन के रूप में काम करता है। क्या करता है, ईंधन, ईंधन मतलब हम लोग का प्रयोग कर, यानी हम लोग किसी चीज़ को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, जीवन में, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ बनाते हैं। देखो तो अगर मेथेन जो होता है, इससे मेथेन एक जहरीली गैस है, क्या है मेथेन, जहरीली क्या है, गैस है। मेथेन जो है एक जहरीली गैस है, बहुत जहर गैस है, बहुत जहरीली गैस है। आप कभी सुने हो गांव में, अपने गांव में सुने होंगे कि कोई लड़का होता है, या पेपर में कहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति कुआं में हेला ना तो वो मर गया, कभी आप सुने होंगे, कोई व्यक्ति कुआं में हेला तो वो मर गया, या तो गड्ढा है बहुत
बहुत पेड़ उसमें झखाड़ है, बहुत घास पुआल है, और उसमें कोई व्यक्ति हिल गया तो वो मर गया, सुना होगा कहीं। तो वो रीजन क्या होता है, मरने की रीजन क्या होती है, तो वहाँ पे जो होती है जैसे कुआं जो है, एक कुआं है ना, तो कुआं पे यहाँ पे बारिश में पानी कुछ जमा होगा, जमा होने की वजह से यहाँ पे कुछ घास भी आया होगा इसका किनार पे, जो कुआं है इंदिरा जो होगा उसका किनार पे क्या घास वगैरह आया होगा। तो घास आने से क्या होती है, घास आया होगा और ये मिट्टी दलदल जैसे बन गया होगा। तो दलदल जो मिट्टी बनती है ना, वो मिट्टी अंदर से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकालती है। और मीथेन गैस जो होती है वो क्या होती है, जहरीली गैस होती है। अगर कोई व्यक्ति सूंघ लेता है तो वो मर जाता है ना, ये इतनी जहरीली होती है। तो वही रीजन होती है कि जब कोई व्यक्ति कुआं में जो गया उसके पास क्या है, वो दलदल है ना, दलदल में क्या पैर जो रखा, दलदल है, वहाँ पे बना हुआ पानी बारिश हुआ है, तो बहुत दिन से वो सड़ गल गया है, जो वहाँ पे ह्यूमस होता है, यानी जो कीड़े मकोड़े मरते हैं वो सड़ जाते हैं, तो वो जाके क्या बनाते हैं, वो मीथेन गैस बन जाती है, ठीक है ना। वही से वो कोई व्यक्ति वहाँ पे जाता है, कोई जानवर को जाता है तो सूंघ लेता है उस गैस को, तो ये टिंडे मर जाता है वहाँ पे, बिल्कुल आपको चिल्लाने की भी नहीं आपको देगा। मीथेन गैस है, ये आपको चिल्लाने का ही मौका नहीं देगा कि अरे आओ रे बचाओ रे, हमें भाई हवा ऐसा है, यहाँ पे बहुत गैस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सूंघिए बस, आपको पूरा सिस्टम स्विच ऑफ हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही स्विच ऑफ कर देगा ये, ठीक है। ये जहरीली गैस है, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है, तो ये ज़्यादातर पाई जाती है नाली में, ठीक है ना। देखिए नाली जो होती है ये हम लोग जो अपने गांव घर में नाली होती है ना, उसमें आप जब उससे हटाइएगा, लकड़ी जब खोदिएगा उसको, तो उसमें गैस निकलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा वहाँ निकलती है, इसलिए हम लोग का इफेक्ट नहीं पड़ता है कुछ, ठीक है ना। बहुत ही कम मात्रा में रहता है इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा रहता है, अगर ज़्यादा रहता तो हम लोग मर सकते हैं वहाँ पे, जो नाली जो रहती है वहाँ पे सूंघने पर मर सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम मात्रा में रहता है। मैंने वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे नाली में भी ये रहता है। फिर कहाँ रहता है ये, और आता है जो दलदल, यानी खेत जो होता है ना, खेत घास, जैसे धान का खेत होती है, धान का अभी जो मौसम भी चल रही है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो चल रही है, उसमें धान जो बनता है कटता है, उसमें जो व्यक्ति काटता है तो वहाँ पे जाके देखिएगा उसकी धान के जो वहाँ पे जो उसका मुढ़ा जो रहता है वहाँ पे कुछ मिट्टी गीली रहती है, तो उस गीली मिट्टी होने की वजह से वहाँ पे दलदल टाइप के कुछ बन जाता है, वहाँ पे मीथेन गैस बन जाता है। वहाँ पे क्या बनता है, मीथेन गैस, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनता है क्योंकि वहाँ पे खुला जगह है, धान का जो खेत होता है खुला जगह होती है, तो वहाँ पे वो कुछ बनते रहता है, निकलते रहता है, पूरे हवा में फैल गया तो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए किसी व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान नहीं होते है ना। यानी कह सकते हैं है ना, दलदली खेतों में दलदली है ना खेतों में होती है, क्या होती है, मीथेन गैस दलदली खेतों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा, गोबर गैस में, गोबर गैस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, गोबर गैस में। आप गोबर गैस देखो, पहले का जब बिजली नहीं था ना, तो आज से हम लोग कम से कम 2010 के पार में जब हम लोग है ना 7 में 6 में रहते थे ना, तो हम लोग गोबर गैस का एक बनाते थे बैटरी, जो उससे धूप में रख देते थे, उससे हम लोग लाइट जलाते थे घर में, क्योंकि उसमें हम लोग गाँव में बिजली नहीं होती हुआ करती थी, तो वहाँ पे लाइट जलाते थे। तो गोबर गैस में भी क्या बनती है, मीथेन बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गाँव में कोई जानवर क्या होता है, मर गया, क्यों, वो खा रहा है, और वो खाने की वजह से क्या होती है, वो गोबर नहीं दे पाता है कि नहीं, यानी गोबर जो होती है वो नहीं दे पाता है, नहीं देने की वजह से क्या होता है, गोबर जो होती है वो गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, वो मीथेन गैस बन जाता है, इसलिए वो मर जाता है, ठीक है ना। तो यानी जो जानवर जो जुगाली जो करता है, जानवरों के है ना जुगाली में, जुगाली है ना, जुगाली क्या होती है, जैसे देखा हुआ जानवर क्या करता है, घास तो पहले एक बार पूरा खा लिया, पूरा जैसे चरने गया कहीं पे खेत में, तो वो पूरा एक बार लेके खा लिया, पूरा लेके सब पूरा पेट भर लिया। अब वो घर पे आया, घर पे आके आराम से बैठा और चुभर करता है ना, खाते रहता है, खाता कि नहीं खाता, तो उसे बोलते हैं जुगाली बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जुगाली। यानी भैंस होता है या जानवर, जो भी भैंस जानवर होती है वो सब ऐसे करती है। तो जो जानवर जो जुगाली करते हैं उसमें मीथेन गैस निकलता है, क्या निकलता है, मीथेन गैस, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन वही जानवर जो जुगाली जो करते हैं जानवर, अब वो गोबर देना बंद करते हैं, जैसे गोबर किसी कारणवश वो उसकी शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो होती है वो गोबर नहीं देती है
है कि नहीं। तो नहीं देती है तो वहाँ पे बन जाता है मीथेन गैस बन जाता है। मीथेन गैस बन जाने के कारण वो मर जाती है, ठीक है ना। समझे कहाँ कहाँ पाया जाता है? दलदली खेतों में, नाली में पाया जाता है मीथेन गैस, है। और कहाँ पाया जाएगा? गोबर गैस में, नाली में, दलदली खेतों में, है ना। कुआं में भी आप इसलिए सतर्क होकर जाइए, किसी कुआं में अगर हेलिएगा, बहुत बहुत पुराना कुआं है उसमें हेलिएगा तो पहले उसे अच्छे से साफ कर दीजिएगा, है ना। और वहाँ पे तभी देख लीजिए कि हवा वहाँ पे कुछ निकल गया, कुछ देरी के बाद हो गया, तब आप उसमें एंट्री कीजिएगा। नहीं तो अटेंडेंट चले कोई कूद गया और वहाँ पे पूरा कचरा है तो आप दिक्कत हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस जो होती है एक जहरीली गैस होती है, ठीक है। इसे कोई सूंघने से ये बहुत जल्दी कोई व्यक्ति मर जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होती है, इसको कोई व्यक्ति बनाया, इस गैस को कोई व्यक्ति बनाया है? नहीं, ये अपने से बनता है। ये क्या कहता है? ये अपने से बनता है। इसीलिए इस गैस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस इसे बोलते हैं। इस गैस को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस इसे बोलते हैं। समझो, किसके बोलते हैं प्राकृतिक गैस? मीथेन गैस को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक गैस। क्यों? क्योंकि ये नाली में अपने से बन जाता है, इसको कोई आदमी आर्टिफिशियल करके नहीं बनाता है ना। इसीलिए ये अपने आप बनता है, इसीलिए बोलते हैं प्राकृतिक गैस बोलते हैं। किसे? नेचुरल गैस को प्राकृतिक गैस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस को प्राकृतिक गैस। अब नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला, ठीक है। निकलने के बाद कोई बहुत फैलता गैस तो है, वो फैलेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक जगह चाँप के रखते हैं। कहाँ रखेंगे? तो टंकी में, जो सिलेंडर जो होता है ना, उसको चाँप के रखते हैं। इसीलिए उससे बोलते हैं चपाइल नेचुरल गैस, यानी चपाइल प्राकृतिक गैस। ये नहीं कहेंगे, यानी उससे कहेंगे देखो, जब उसे चाँप के रखते हैं इसीलिए उसे बोलते हैं कंप्रेसिंग। दिखाई दे रहा है क्या? है ना, कंप्रेसिंग नेचुरल गैस, कंप्रेसिंग नेचुरल गैस, यानी इससे बोलते हैं CNG। किसे बोलते हैं? मीथेन गैस को। मीथेन गैस को बोलते हैं CNG। बहुत लंबे हो जाएगा यार, ठीक है, चलो देखो, ठीक है। क्या होता है? मीथेन गैस को क्या बोलते हैं? CNG बोलते हैं, समझिए। यानी इसे चाँप के रखते हैं तो इसीलिए बोलते हैं चपाइल नेचुरल गैस। अब इसको क्या प्रयोग करते हैं? तो इसको प्रयोग हम लोग करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ईंधन के रूप में गाड़ी चलाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे दिल्ली में बहुत सारे में, अब तो बहुत जगह पे आ गई है ना। अब पटना में आ गया में बहुत जगह अब हो गया। जो अब ऑटो जो आ रही है, तो कोई भी वस्तु जो बाइक जो आ रही है, कोई गाड़ी जो आ रही है, उसमें एक टंकी लगा होता है कि नहीं। वो टंकी में वो यही गैस भरा रहता है, CNG भरा रहता है, यानी कंप्रेसिंग नेचुरल गैस भरा रहता है। यानी क्या बनता है? मीथेन भरा रहता है ना। तो इसको भरने जब टंकी जो पेट्रोल पंप होती है वहाँ पर भरा जाता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ये कखनी भरा जाएगा या कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब गाड़ी में भराता है तो गाड़ी को, आदमी को बोलता है कि आप उसमें से उतर जाइए, एक गैस है भाई, कभी कखनी भरा जाएगा, कखनी घुसा जाएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। इसलिए सबको उतर जाए, और उतर भी जाना चाहिए, उतर को आपको साइड में होना चाहिए। तो देखना कि जब कोई पेट्रोल पंप पर जो गाड़ी जो गैस जो भराता है वो उतर गया पूरा, गाड़ी को खाली कर देता है ना। वो नहीं, गाड़ी पूरा खाली होती है तब जाकर भरता है, ठीक है। और उसका कार्य होना भी चाहिए, खाली कर देना चाहिए, ठीक है। समझा यहाँ पे? यानी अगर ये प्राकृतिक से गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद से बनता है, इसलिए इसे नेचुरल गैस बोलते हैं, यानी चपाइल नेचुरल गैस। जब वही नेचुरल गैस को, प्राकृतिक गैस को हम लोग किसी वस्तु में चाँप के रखते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि चपाइल नेचुरल गैस है। ये क्या है? चपाइल नेचुरल गैस। चलो देखो, मीथेन हो गया। अब यहाँ से क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है कि नहीं। अब देखो एथेन जो है, ये समान गैस है। ये क्या करता है? ये ज़्यादा कुछ नहीं करता, इसका ज़्यादा कुछ गंध नहीं होता है, ये बहुत इसका कम गंध है, ये कुछ नहीं करता है ना, ये बहुत कम गंध। लेकिन प्रोपेन है ना, एक हो गया ब्यूटेन, प्रोपेन हो गया। देखो क्या क्या, प्रोपेन है ना, ब्यूटेन, और एक होती है आइसोब्यूटेन।
आइसोब्यूटेन, ये तीनों के हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं ना गैस, इसी में क्या होती है, प्रोपेन होता है। देखो क्योंकि अगर मीथेन रहेगा, लीक करेगा तो आदमी मर जाएगा, है कि नहीं, मर सकता है, इसीलिए इसे घर में खाना बनाने के लिए नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, प्रोपेन रहेगा, ब्यूटेन रहेगा और एक आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है ना। यानी आइसोब्यूटेन इसे बना दे, प्रोपेन को एक हटा देता है, इसमें से कार्बन को हटा देता है ना, तो ही बनता है आइसोब्यूटेन बन जाता है, ठीक है ना। उसको आगे बताएंगे कैसे बनता है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो क्या बनता है, वो आइसोब्यूटेन बन जाता है, ठीक है ना। अब वहाँ ये तो गैस इसमें जलने के लिए उसमें टंकी भरा होता है, टंकी भरा होता है क्या, जलने के लिए। लेकिन इस सब गैस गंध नहीं करता है, तो गंध नहीं करेगा, तो अगर मान ली लीक कर गया कभी गैस, तो गंध नहीं करेगा, तो कोई आदमी गया और मार दिया माचिस जाके किचन में, तो वो तो धधक जाएगा, है ना, वो भड़क जाएगा गैस, तो आदमी मर सकती है, मृत्यु हो सकती है कि नहीं। तो वहीं पे क्या जाता है, तो अब व्यक्ति क्या किया, वैज्ञानिक ने क्या किया कि भाई ये गैस एथेन जो है एक क्या क्या गमकता नहीं है, तो नहीं गमकता है, तो इसमें से एक कार्बन क्या कर, एक हाइड्रोजन को हटा देता है, यानी इसको C2H5, यानी एकरा पास से कोई रोटी एगो खींच लिया, एरा पास लो एगो क्या गो, एरा पास 6 रोटी था, एगो खींच लिया। अब खींचेगा तो ये चिल्ला लेगा कि हमारा पास एगो रोटी छीन लिया, हमरा एगो दो, जहीं से हमारा कहीं से दो लिट्टी चाहे दो, चाहे हमारा फ्रोटा दो, लेकिन हमारा एगो 2 रोटी, है कि नहीं। ये पूरा चीज़ चिल्लाएगा, तो चिल्लाएगा, गोसिया जाएगा, गोसियाने की वजह से क्या बनता है, ये इतना गंध करता है, ये बहुत गंध करता है। कैसा गंध करता है, तो जो मरल जो चूहा जो सड़ जाता है चूहा, उस तरह सड़ी चूहा जैसा ये गंध करता है, बहुत ही गंध करता है ये, यानी गोसिया के ये बहुत है। क्यों, क्योंकि इसको पास एक हाइड्रोजन छीन लिया तो गोसिया जाता है, गोसियाने के बाद ये बहुत गंध करेगा, यानी सरल चूहा जैसा गंध करता है, ठीक है। इसको लिख लेना कि, है ना, यानी ये होती है इथाइल, इथाइल, इथाइल जो होती है सरल चूहे जैसा गंध करती है, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो क्या होती है, इसको इतना गैस इतना गंध करता है कि आदमी इसको सूंघे के मर जाएगा। अब खाना बन रहा है और कभी लीक कर गया खाना किचन में, तो बहुत गमकेगा, तो वहाँ पे आप कोई रह सकता है घर में नहीं, तो वहाँ इसीलिए यानी गंध को इसको कम करने के लिए इससे मिला देते हैं एस, क्या मिलाता है, SH मिलता है, इसीलिए एक इसको बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन, यानी LPG में भी ए रहता है। क्यों, क्योंकि LPG मुख्य रूप से 3 गो होता है, कौन कौन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मुख्य रूप से कौन कौन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। यानी कैसे मुख्य रूप से, क्योंकि इसी का ये हटाने को बना है, यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इसमें जो रहता है वो ब्यूटेन का मात्रा ज़्यादा होता है। LPG हम लोग घर में जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मेथेन रहेगा, क्योंकि ये भी गैस है, अगर लीक कर गया तो आदमी मरिया जाएगा, ठीक है, इसलिए मीथेन जहरीली गैस नहीं रहता है। लेकिन क्या रहता है, एथेन, एथेन क्या समान गैस है, एक गंध नहीं करता है ना। ये भी ईंधन है लेकिन इसको समान गैस के रूप में रहता है, ज़्यादा गंध नहीं करता। लेकिन ज़्यादा इसमें कौन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन रहता है। ब्यूटेन के ही उसको भी एक डिवाइड करके बनाया जाता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये रहता है LPG गैस में। अब समान गैस को एक हाइड्रोजन हटा देता है तो चिल्ला लगा, गोसिया जाता है, गोसियाने के बाद ये कहता है कि ले हम सारा चूहा जैसा गमकने लगेंगे, यानी मरा जो चूहा जैसा गमकने लगता है ये, इसीलिए उसमें SH मिला देता है, यानी इथाइल मरकैप्टन में बन जाता है। वो इथाइल मरकैप्टन जो होती है वो कुछ हद तक कुछ गैस उस गंध कुछ कम हो जाती है। जब गैस उसका गंध कम हो गया तो इसे मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो गैस लीक करता है, अब हम लोग के पास जो गैस है वो लीक करता है, वो इथाइल मरकैप्टन लीक करता है, यानी गंध कर लेता है। तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ कहीं पे गैस लीक कर लेता है, लीक कर रहा है, और उससे हम लोग सुधार लेते हैं, ठीक है। तो जब गैस अगर गाँव अपने घर में अगर लीक करता है तो वहाँ पर तुरंत माचिस मार के चेक नहीं कीजिए कहने कहने गैस गया है, कहने गैस हुआ है, तो सलाई जहाँ मारिएगा ना, जहाँ पूरे गोले, क्योंकि हवा में वो फैली रहती है, क्योंकि यह सब गैस है, हवा में फैल जाएगी, हवा में फैलेगी तो आपको दिक्कत कर सकती है ना। तो आज के लिए इतना ही, समझ गया है ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गया भाई, हम सोच रहे थे शॉर्ट में बना दें, क्योंकि लेकिन भाई आपकी समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा चल जाता है। मैं सोचता हूँ कि भाई आपको 40 मिनट 45 मिनट का ही आपको मैं वीडियो बना के दूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा चल जाती है। क्यों, क्योंकि आपको मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई कि भाई आपको समझ पा रहे कि नहीं, है ना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल यानी बहुत ही
कम लेवल के मैं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बच्चे जो है वो एकदम बहुत जो कुछ नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं, हम उस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।